अच्छा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि ईबे के ऊपर अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं तो आउटलाइन क्या होगी काम करने की, आप काम कैसे शुरू करेंगे जो है ना, और वहाँ से रोज़गार जो है आपका कैसे स्टार्ट होगा। तो आउटलाइन के अंदर ना पहले मैंने आपको बताया था कि जो है आप लोग सबसे पहले अकाउंट का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक अकाउंट जो है ना, सेलर अकाउंट हो आपके पास, और अकाउंट पाकिस्तानी भी हो सकता है और बाहर के मुल्क का भी अकाउंट हो सकता है। अब ये जो चीज़ है ये एक अलग टॉपिक है कि पाकिस्तानी अकाउंट अच्छा है या बाहर का अकाउंट अच्छा है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी अकाउंट बिल्कुल लेजिटिमेट अकाउंट है, कोई भी इशू नहीं है इनके साथ। ये बिल्कुल 100% फ्रॉड है कि पाकिस्तानी अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। पाकिस्तानी अकाउंट बेहतरीन अंदाज में चलते हैं, चलाने वाला कोई बंदा हो, लाइक बंदा कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, अकाउंट चल जाते हैं। तो यहाँ पे ना आपकी सबसे पहली जो आपको जो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सबसे पहली जो चीज़ सीखनी पड़ती है वो एक राइट वे में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, आपको राइट वे में अकाउंट क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो एक अकाउंट है वो सस्पेंड हुए बगैर जो है क्रिएट हो जाए, अकाउंट सस्पेंड ना हो। अब अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं? सस्पेंड इसलिए होते हैं कि ईबे इतना एडवांस्ड है कि उसको पता चल जाता है कि अनाड़ी बंदा आ गया। ठीक है ना, सीधी साफ सी बात है, ईबे को पता चल जाता है कि भाई अनाड़ी आ गया। ठीक है, और अनाड़ी जैसे ही आता है तो ईबे जो है बिल्कुल अनाड़ी बंदे को अलाउ नहीं करता कि वो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करे। एक सर्टन लेवल का जो बंदा होता है, एक सर्टन लेवल का जो बंदा होता है, उसके करैक्टरिस्टिक्स ईबे ने बाकायदा पहले से अपने पास एल्गोरिदम्स में सेव करके रखे होते हैं। तो अब जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ईबे क्या करता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को वहाँ से आपकी कुकीज़ प्लस अपना आपका जो यूज़र लॉग है प्लस आपका जो ब्राउज़र के फिंगरप्रिंट्स हैं, आपकी आईपी की जो स्टैट्स हैं, वहाँ से जाके प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लेता है कि भाई ये बंदा जो है इसके बस की बात नहीं है ईबे करना। तो वहाँ क्या होता है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ये वजह होती है अकाउंट सस्पेंशन की। तो यहाँ आपको सबसे पहली चीज़ अकाउंट क्रिएशन नहीं सीखनी, सबसे पहली चीज़ ये सीखनी है कि वो कौन सा बंदा है जो ईबे के एल्गोरिदम्स के अंदर फिट बंदा है। ठीक है ना, काबिल बंदा है। सबसे पहली चीज़ आपने ये सीखनी है, और सिर्फ सीखनी नहीं है, वैसा बनना भी है आपने। तो जब आप वैसा बंदा बन के अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, नो प्रॉब्लम, मैं आपको 100% एंश्योर करता हूँ अकाउंट आपका सस्पेंड नहीं होगा, आराम से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली जो आपकी कहते हैं ना कि लर्निंग जो है वो ये है, ईबे के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि आपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। और अकाउंट क्रिएट तब होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तब अकाउंट क्रिएट होगा जब ईबे के एल्गोरिदम्स जो हैं उनके अंदर जो एक नॉर्मल लेजिटिमेट सेलर का एक स्टैंडर्ड सेट है उस पे आप पूरा उतरेंगे। ठीक है, तो आपने सीखना क्या है, बेसिकली अकाउंट क्रिएशन नहीं सीखनी, आपने वो बंदा बनना सीखना है कि वो यार वो ऐसा कौन सा बंदा है जो आता है और अकाउंट क्रिएट करता है और अकाउंट उसका क्रिएट हो जाता है, उसको मसला नहीं आता। ठीक है, सबसे पहली लर्निंग आपकी ये होगी। और चाहे वो पाकिस्तान का अकाउंट हो, पाकिस्तान का भी अकाउंट आप बना सकते हैं। ठीक है ना, उसी पैटर्न पे आप बाहर का अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों अकाउंट आपके लिए काम करेंगे, दोनों अकाउंट आपको सेल्स ला के देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब आपका अकाउंट आ गया, अब आपने जैसे जीमेल आईडी आप लॉगिन करते हैं, आपने अपना अकाउंट ईबे के ऊपर लॉगिन कर लिया। अब सबसे पहला काम ये होता है कि आपको एक वो जो बंदे का पुत्र होता है ना, जो इंसान का बच्चा होता है, जो ईबे ने अपने एल्गोरिदम्स में सेट करके रखा होता है, जिसके करैक्टरिस्टिक्स, उस बंदे के पुत्र की तरह आप लोगों को क्या करना होता है, अपने स्टोर की सेटिंग करनी होती है। ठीक है, और स्टोर की सेटिंग किस तरह से करनी होती है, कॉपी पेस्ट नहीं, जैसे सारे ही भेड़ बकरियां जो हैं लगी हुई हैं एक ही पैटर्न पे। ठीक है, एक लेजिटिमेट सेलर की तरह स्टोर सेटिंग करनी होती है। और फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी बिजनेस पॉलिसी सेट करनी होती है। और बिजनेस पॉलिसीज़ किस तरह, इंसान के बच्चों की तरह आपने बिजनेस पॉलिसीज़ बनानी है। वैसी पॉलिसीज़ आपने नहीं बनानी जिन पॉलिसीज़ की वजह से अकाउंट सस्पेंड होते हैं। और अकाउंट सस्पेंशन में एक मेजॉरिटी पार्ट जो होता है वो आपकी गलत बिजनेस पॉलिसीज़ की वजह से होता है। तो स्टोर की सेटिंग हो या बिजनेस पॉलिसीज़ हो, ये लेजिटिमेट वे में आपको इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना चाहिए। ये बनाना ना आती हूँ, बनाने में हर बंदा, ये 3 स्टेप्स में बन जाती हैं, 2 से 3 स्टेप्स के अंदर पॉलिसीज़ बन जाती हैं। 10 मिनट का काम भी नहीं होता, स्टोर की सेटिंग और बिजनेस पॉलिसीज़ 10 मिनट में बन जाती हैं। ये 10 मिनट आपने ऐसे नहीं लगाने, कंसेप्चुअली समझना है कि जो कर रहा हूँ
उसके आगे क्या इम्पैक्ट होने हैं, क्योंकि बिजनेस पॉलिसीज आज तो 10 मिनट लगा के आपने बनाई है ना, आगे ये जो है ना महीनों महीनों इनके आउटकम्स आते रहेंगे, महीनों ये आपके स्टोर पे इनके रिजल्ट्स आगे आते रहेंगे। और हो सकता है आप अकाउंट सस्पेंड करवा बैठे, और आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, ईबे को बददुआएं देते रहते हैं आप। उसमें सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि आपकी बिजनेस पॉलिसी ठीक नहीं होती। आपको बिजनेस पॉलिसीज़ का एक ट्रू लेजिटिमेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। सिनेरियो टू सिनेरियो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा मुंह उठा के उसी तरह जी ग्राउंड एडवांटेज लगाता है और जो है अकाउंट सस्पेंड करवाता है। तो ये सीखने का जो है अगला फेज़ है, आपको ये प्रॉपर वे में आता हो। थर्ड जो है ना, मैंने आपको जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थर्ड नंबर पे आता है आपका, अब जब आप ये सारी सेटिंग कर चुके होते हैं, अब कुछ आपने लगाना है, कुछ बेचना है, कोई चीज़ ऐसी ढूंढ के लगानी है जो आपकी बिके और आपको प्रॉफिट है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपने फाइंड आउट करनी होती हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के 2 से 3 तरीक़ाकार होते हैं, ठीक है। उन 2 से 3 तरीक़ाकार के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक प्रॉपर लर्निंग चाहिए होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स किस तरह से फाइंड आउट करनी है कि आपको प्रॉफिट भी आए, आपके स्टोर के लिए मसला भी ना बने, और आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड ईबे की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी आप वायलेट ना करें, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन जो होती है ये भी एक आर्ट है, आपको हर हाल लाजमी सीखना पड़ता है। नेक्स्ट फेज़ में आप क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली सीखते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जब आप प्रोडक्ट्स अपनी लगा लेते हैं ईबे के ऊपर, अब मरहला आ जाता है अपने स्टोर की मैनेजमेंट का। अब आपको अपने ईबे के स्टोर की मैनेजमेंट करनी है, उसको मैनेज करना है। उसकी हेल्थ होती है, एक ख़ास हेल्थ होती है। स्टोर कमज़ोर भी हो जाता है, बीमार भी हो जाता है, फिर सेल्स नहीं आती, फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, और स्टोर बहुत तगड़ा भी हो जाता है जब आपको सेल्स रुकती नहीं है। तो आपने अपने स्टोर को ऐसे लेके चलना है कि वो इंतहाई सेहतमंद अंदाज में चले और प्रॉपर सेल्स लेके आता रहे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर मैनेजमेंट। और कस्टमर मैनेजमेंट भी ऐसी कस्टमर मैनेजमेंट नहीं, कस्टमर मैनेजमेंट भी बंदे के पुत्र वाली कस्टमर मैनेजमेंट। खाली रिप्लाईज देने से कुछ नहीं होता, इफेक्टिव रिप्लाईज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एक लेजिटिमेट सेलर वाली कम्युनिकेशन जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। और इससे रिलेटेड जो आपको ट्रबल शूट मसले मसाइल का शिकार आप होते हैं, कभी किसी बायर को आइटम पहुंचता नहीं है, वो रो रहा होता है, उसको कैसे मैनेज करना है। कभी कोई कहता है कि यार पसंद नहीं आया, वापस कर रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। कभी पैकेज आपका रास्ते में ही गुम हो गया, उसको कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है। ये सारे चैलेंजेस आपको सीखने पड़ते हैं। मतलब इतना सिंपल भी नहीं होता कि आप 100 आइटम डेली का लगा के 6000 पाउंड महीने का कमा लें। ये सारे जो आर्ट है आपको ये प्रॉपर सीखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है कि अब आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है। जब आपको सेल स्टार्ट हो जाती है तो अब आपने इफ़ेक्टिवली अपने ऑर्डर्स मैनेज करने हैं, टाइम पे अपने पैकेजेस जो हैं डिलीवर करने हैं, अपनी जो आपने बिज़नेस पॉलिसीज़ बनाई थी उसके हिसाब से अपने ऑर्डर फुलफ़िल करने हैं। ट्रैकिंग के आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कि ट्रैकिंग किस तरह काम करती हैं, कौन सी ट्रैकिंग देनी है, कौन सी नहीं देनी, कोई फेक देनी है तो कैसे देनी है, कोई टाइम का हेर फेर ट्रैकिंग के अंदर करना है, इसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि ईबे बड़ा ही आसान है, और मेरे वीडियोस के कमेंट में कह रहे होते हैं कि आप बड़ा ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ईबे को, आपने काम किए ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ईबे क्या होता है, ठीक है ना। जो बंदे काम कर रहे हैं उनको पता है कि इस पर प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, प्रॉपर नॉलेज चाहिए होता है। तो फिर आप जब सक्सेसफुली ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो अब आपका जो है रोज़गार यूँ समझने के स्टार्ट हो गया। अब आपने इस पैटर्न से लगातार जो है अपने अकाउंट्स को मैनेज करना है। और उसके बाद आ जाता है कि आपकी सस्पेंशन, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती से अकाउंट सस्पेंड हो, बाज़ दफ़ा हाई सेल्स भी ले लें तो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो उनको रीइंस्टेट करने का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग जब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो वो कहते हैं बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी, फातिहा पढ़ते हैं और कहते हैं ठीक है जी नया अकाउंट होने। तो अकाउंट को ज़ाया नहीं करना आप लोगों ने, अकाउंट को आखिरी दम तक उसको रीइंस्टेट करने की कोशिश करनी है और आपने अपना अकाउंट बंद नहीं होने देना। तो इस वे में जब आप लोग चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईबे आपको अच्छा रोज़गार प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छा रोज़गार प्रोवाइड करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है बहुत अच्छी तरक्की करेंगे।